अरे चुप, आत्मा को बाप नहीं कहते। मुझे याद करो, आत्मा का बाप को ही याद करो कहते हैं। वो कहते, मुंह है उनको। हाँ हाँ, प्रजापिता के मुख से कहते हैं ना। प्रजापिता के मुख से कहते हैं ना, तो दो हुए ना। है? बात एक ही है, माने एक ही आत्मा है। अच्छा बताओ, एक ही आत्मा कैसे? बन जाती है ना। हाँ, कि जिस मुख से कहते हैं उस मुखधारी आत्मा की, उस शरीरधारी आत्मा की भी स्टेज कैसी बन जाती है? जब बाप समान बन जाती है, तब की बात है। बाप नहीं बन जाती है। क्या बन जाती है? बाप समान बन जाती है। जैसे हिस्ट्री में राजाएं हुए, राजाओं के बड़े छोटे बच्चे भी होते थे, तो राजाई किसको देते थे? बड़े बच्चे को। तो ये परंपरा कहां से शुरू हुई? संगम युग में भगवान से शुरू हुई। भगवान जो कर्म करते हैं वो सारी दुनिया को वो ही कर्म करने पड़ते हैं। गीता में ऐसे लिखा हुआ है। तो भगवान निराकार को भी कहा जाता है, भगवान साकार को भी। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण माने साकार, अगुण माने निराकार। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों ही एकाकार हो जाते हैं। जब एकाकार हो जाते हैं तो नाम पड़ता है शिव शंकर भोलेनाथ। एक का नाम पहले, एक का नाम बाद में क्यों? जब एकाकार हो गए। है? एकाकार क्यों? नहीं, जरूर उन दोनों में एक रचयिता है और एक रचना है। जो शिव बाप है, जब परम धाम से आते हैं तो वो बाप जिसके पीछे पीछे आते हैं, किसके पीछे आते हैं? उनकी बुद्धि रूपी आत्मा किसके पीछे भागती है? है? मनुष्य सृष्टि के बाप के पीछे भागती है, आत्मा के पीछे भागती है ना। तो वो आत्मा शिव बाप जो परम पुरुष कहा जाता है, पुरुष मानी आत्मा। कैसी आत्मा? परम, बड़ी थी बड़ी शक्तिशाली आत्मा, सर्वशक्तिवान आत्मा। वो परम पिता जिसका कोई पिता नहीं, वो किसके पीछे भागता है? है? मनुष्य शक्ति के बाप के पीछे भागता है। तो कौन आशिक हुआ और कौन मासूक हुआ? है? शिव बाप आशिक हुआ और जिसके पीछे भागा वो मासूक हुआ। तो दुनिया में भी क्या होता है? हैं? सृष्टि जब प्रक्रिया शुरू होती है तो यहां से शुरू होती है। एक आशिक बन के पीछे पीछे भागता है, किसके पीछे भागता है? मासूक के पीछे भागता है। तो गीता में लिखा हुआ है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। वर्तमान माने मार्ग। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं वो मेरे मार्ग का ही अनुगमन करते हैं। क्या? किसका अनुगमन करते हैं? मेरे ही मार्ग का। जिस रास्ते पर मैं चला हूं
उसी रास्ते पर सारी दुनिया चलती है। तो वो सुप्रीम फादर, सुपरमेसी, सर्वशक्तियों की सुपरमेसी जिसमें है, वो जिस मासूक के पीछे भागता है, तो दोनों में पावरफुल कौन है? जिसके पीछे भागता है वो, या जो भागने वाला है वो पावरफुल है। तो एक के पीछे दूसरा भागेगा, एक माशूक है एक आशिक है। आशिक पावरफुल होता है तो माशूक को पकड़ेगा या छोड़ देगा? पकड़ेगा ना, पकड़ लेता है। कैसे पकड़ता है? सिर्फ बिंदु रूप आत्मा को पकड़ता है या आत्मा के साथ साथ शरीर को भी पकड़ लेता है? आत्मा को भी पकड़ता है और जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है उसके ऊपर भी कंट्रोल करता है, और शरीर रूपी रथ को भी कंट्रोल कर देता है। उसे माता बना लेता है। धरणी को माता कहा जाता है, जो धारण करती है। किसको धारण किया? सर्वशक्तिवान को धारण कर लिया। क्या? जैसे दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, रामायण में, कि शिव का धनुष था, सीता के घर में रखा हुआ था। उस शिव के धनुष को, जिसको कहा जाता है चाप, शंकर चाप जहाज जेहि चढ़े उतरे पार नर, माने शंकर का शरीर रूपी चाप कहो, शरीर रूपी रथ कहो, वो जहाज के मुआफिक है, बड़ा जहाज। शास्त्रों में उसका नाम है चंद्रकांत वेदांत जहाज। यही चढ़े उतरे पार नर, जिस पर चढ़ करके मनुष्य संसार सागर, जो विषय सागर है, उससे पार चले जाते हैं। कि डूब जाते हैं? पार चले जाते हैं। दूसरे गुरुओं ने भी ऐसे ही लिख दिया, नानक चाप जहाज। नानक ने अपने को वो चाप बताई दिया। तो मनुष्य गुरु तो नहीं चाप हैं, ऐसे रथ नहीं है। चाप धनुष को भी कहा जाता है। क्या? धनुष। उसको जितना लचीला बनाना चाहो खींच के मोड़ सकते हैं कि नहीं मोड़ सकते? मोड़ सकते। तो वो शरीर रूपी रथ ऐसा है कि पुरुषार्थ के रास्ते में बहुत मुड़ जाता है। लचीला है या टाइट है? पुरुषार्थ के रास्ते में वो जितना लचीला है, जिस लचीलेपन के कारण ही शिव बाप उस रथ का आधार लेते हैं।